इतिहास में एक ऐसा वाकया दर्ज है जिसे खुद रब्बे कायनात ने अहसनुल क़सस यानी सबसे बेहतरीन कहानी कहा। यह कहानी है एक ऐसे मासूम बच्चे की जिसे उसके ही अपने भाइयों ने रास्ते से हटाने की कोशिश की। उसे एक गहरे और अंधेरे कुएं में छोड़ दिया गया जहां न कोई सहारा था और न कोई अपना। लेकिन वही बच्चा आगे चलकर मिस्र जैसी महान सल्तनत के तख्त पर बैठा। यह कहानी है अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। यह किस्सा हमें हजारों साल पीछे कनान की सरजमीन पर ले जाता है। वह जमाना ऐसा था जब लोग खुले मैदानों और तंबुओं में जिंदगी गुजारा करते थे। चारों तरफ रेगिस्तान की धूल, सफर करते काफिले और सादा जीवन दिखाई देता था। उसी इलाके में अल्लाह के बुजुर्ग पैगंबर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने 12 बेटों के साथ रहते थे। इन 12 बेटों में एक बेटा ऐसा था जिसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। उसकी मासूमियत और सुंदरता हर देखने वाले का दिल छू लेती थी। वह थे नन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम। एक रात जब हर तरफ सन्नाटा था, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक अजीब सपना देखा। उन्होंने अपने पिता से कहा, अब्बा, मैंने ख्वाब में 11 सितारे, सूरज और चांद को देखा है जो मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह कोई मामूली सपना नहीं है, यह आने वाले बड़े मुकाम की निशानी थी। लेकिन साथ ही उनके दिल में एक डर भी पैदा हुआ, भाइयों की जलन का डर। उन्होंने प्यार से यूसुफ के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटे, यह सपना अपने भाइयों को मत बताना। डर है कि वे तुम्हारे खिलाफ कोई चाल न चलें। लेकिन इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। यूसुफ के सौतेले भाइयों के दिलों में पहले ही जलन भरी हुई थी। वे आपस में कहते, हम इतने ताकतवर हैं, फिर भी अब्बा यूसुफ को हमसे ज्यादा चाहते हैं। आखिर वह दिन भी आ गया जब जलन ने रिश्तों को अंधा कर दिया। भाइयों ने आपस में सलाह की। किसी ने कहा, यूसुफ को खत्म कर दो। किसी ने कहा, नहीं, उसे कहीं दूर छोड़ाओ। आखिर तय हुआ कि उसे जान से न मारा जाए, बल्कि एक गहरे कुएं में छोड़ दिया जाए ताकि कोई काफिला उसे उठा ले और वह हमेशा के लिए घर से दूर हो जाए। अगले दिन वे सब अपने पिता के पास आए और बड़े प्यार से बोले, अब्बा जान, आप यूसुफ के बारे में हम पर भरोसा क्यों नहीं करते? उसे हमारे साथ भेज दीजिए। वह खेलेगा, खाएगा और हम उसकी हिफाजत करेंगे। हजरत याकूब का दिल नहीं मान रहा था। उन्हें किसी अनहोनी का डर था, लेकिन भाइयों के जोर देने पर उन्होंने इजाजत दे दी। जब वे बस्ती से दूर सुनसान जगह पर पहुंचे तो चेहरे से नकली मोहब्बत उतर गई। उन्होंने यूसुफ की कमीज उतारी और उसे कुएं में धक्का दे दिया। चारों तरफ अंधेरा, नीचे पानी और ऊपर कोई सहारा नहीं। लेकिन उसी पल अल्लाह की तरफ से दिलासा मिला, ऐ यूसुफ, घबराना नहीं, एक दिन आएगा जब तुम इन्हें इनके इस काम की याद दिलाओगे। उधर भाई वापस लौटे। उन्होंने एक बकरी का खून यूसुफ की कमीज पर लगाया और रोते हुए अपने पिता के पास पहुंचे। कहा, अब्बा जान, यूसुफ को भेड़िया खा गया। लेकिन सच्चाई छुपती नहीं। हजरत याकूब ने देखा कि कमीज सही सलामत है। उनका दिल समझ गया कि यह एक साजिश है। आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन जुबान से सिर्फ इतना कहा, सब्र ही सबसे बेहतर रास्ता है। कुएं में कई दिन बीत गए। आखिर एक काफिला वहां से गुजरा जो मिस्र जा रहा था। जब पानी निकालने के लिए रस्सी डाली गई, यूसुफ ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही वे ऊपर आए, पानी भरने वाला बोल उठा, खुशखबरी, यहां तो एक खूबसूरत लड़का है। काफिले वालों ने यूसुफ को एक सामान की तरह छुपा लिया और मिस्र के बाजार में बहुत कम दाम में बेच दिया। मिस्र के एक बड़े अफसर, जिन्हें कुरान में अजीज़े मिस्र कहा गया है, उन्होंने यूसुफ को खरीद लिया। उन्हें अपने महल ले गए और अपनी पत्नी से कहा, इसे इज्जत और प्यार से रखना, शायद ये हमारे काम आए या हम इसे बेटा ही बना लें। यहीं से यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक नया और मुश्किल दौर शुरू होता है। कुएं का अंधेरा तो खत्म हो गया, लेकिन अब महल की चमक दमक में छुपी आजमाइशें उनका इंतजार कर रही थीं। वह नन्हा बच्चा जिसे कभी कुएं में छोड़ दिया गया था, अब एक समझदार और ताकतवर नौजवान बन चुका था। अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऐसी सूरत और शख्सियत अता की थी कि जो भी उन्हें देखता पल भर के लिए ठहर जाता।
लेकिन उनकी असली खूबसूरती सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं थी। उनकी सच्चाई, ईमानदारी और नेक किरदार की पहचान पूरे महल में फैल चुकी थी। मगर यही खूबी उनके लिए एक बड़ी परीक्षा भी बनने वाली थी। अजीज मिस्र की पत्नी, जिसे लोग जुलेखा कहते थे, यूसुफ के हुस्न से प्रभावित हो गई। धीरे धीरे उसके दिल में गलत ख्याल पनपने लगे। एक दिन जब अजीज मिस्र घर पर मौजूद नहीं था, जुलेखा ने यूसुफ को अपने कमरे में बुलाया। जैसे ही यूसुफ अंदर आए, उसने महल के दरवाजे बंद कर दिए और ताले लगा दिए। फिर बोली, अब कोई रुकावट नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तुरंत नजर झुका ली और कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं। मेरे रब ने मुझे इज्जत वाला ठिकाना दिया है। मैं कभी गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा। वह फौरन बाहर की तरफ दौड़े। जुलेखा उन्हें रोकने के लिए पीछे भागी। इसी खींचातानी में यूसुफ की कमीज पीछे से फट गई। अचानक दरवाजा खुला और सामने अजीज मिस्र खड़े थे। जुलेखा ने बात पलट दी और यूसुफ पर इल्जाम लगा दिया। लेकिन अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी जलील नहीं करता। सच्चाई सामने लाने के लिए अल्लाह ने एक गवाह तैयार कर दिया। फैसला साफ था, अगर कमीज आगे से फटी हो तो दोष यूसुफ का, और अगर पीछे से फटी हो तो सच्चाई कुछ और है। कमीज पीछे से फटी हुई थी। सच सबके सामने आ गया। अजीज मिस्र ने मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन बात महल से बाहर निकल गई। मिस्र की अमीर औरतों में चर्चा होने लगी और जुलेखा पर ताने कसे जाने लगे। अपनी सफाई देने के लिए जुलेखा ने एक दावत रखी। मेहमान औरतों को फल और तेज छुरी दी गई। उसी वक्त उसने यूसुफ को सामने बुलाया। जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम पर्दे से बाहर आए, उनके चेहरे का नूर देखकर औरतें हैरान रह गईं। वे होश खो बैठीं और फल की जगह अपने ही हाथ काट लिए। वे बोल उठीं, ये कोई इंसान नहीं, ये तो किसी फरिश्ते जैसा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, जिस काम की तरफ ये लोग मुझे बुला रहे हैं उससे मुझे कैद खाना ज्यादा प्यारा है। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। हालांकि उनकी बेगुनाही साफ हो चुकी थी, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए हुक्मरानों ने उन्हें कैद खाने भेजने का फैसला किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक ठंडी और अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। वहां उनके साथ 2 और कैदी थे, एक बादशाह का साखी और दूसरा बावर्ची। एक दिन दोनों ने अपने अपने सपने देखे और यूसुफ से उनकी ताबीर पूछी। यूसुफ ने अल्लाह की दी हुई समझ से दोनों सपनों की सच्ची ताबीर बता दी। साखी से कहा, तुम रिहा हो जाओगे और फिर से बादशाह की सेवा करोगे। बावर्ची से कहा, तुम्हारा अंजाम अलग होगा। यूसुफ ने साखी से एक बात और कही, जब तुम बाहर जाओ तो बादशाह को याद दिलाना कि एक बेगुनाह इंसान कैद में है। लेकिन रिहाई के बाद साखी यह बात भूल गया। इस भूल की वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम कई साल और कैद खाने में रहे। फिर एक दिन मिस्र का माहौल बदल गया। बादशाह ने एक अजीब और डराने वाला सपना देखा। उसने देखा 7 मोटी गायों को 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 हरी बालियों को 7 सूखी बालियां। बादशाह परेशान हो गया। उसने अपने सारे विद्वानों को बुलाया, लेकिन कोई भी सही मतलब नहीं बता सका। तभी साखी को बरसों बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद आई। वह बोला, मैं इसकी ताबीर बता सकता हूं। कैदा खाने में एक नेक इंसान है जो इसका जवाब दे सकता है। साखी ने यूसुफ को सपना सुनाया। यूसुफ ने फरमाया, 7 साल खूब फसल होगी, फिर 7 साल सख्त कमी आएगी जो जमा किया हुआ सब खा जाएगी। जब यह बात बादशाह तक पहुंची, वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने हुक्म दिया, इस इंसान को मेरे सामने लाया जाए। लेकिन यूसुफ ने कहा, पहले सच्चाई साफ होनी चाहिए। तब जुलेखा ने खुद मान लिया, गलती मेरी थी, यूसुफ बिल्कुल सच्चे हैं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम पूरी इज्जत के साथ दरबार में दाखिल हुए तो एक नया इतिहास लिखे जाने वाला था। बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, आज से तुम हमारे सबसे भरोसेमंद और जिम्मेदार अफसर हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने विनम्रता से जवाब दिया, मुझे मुल्क के खजानों की जिम्मेदारी सौंप दीजिए। मैं उनकी हिफाजत भी करूंगा और सही समझ से काम लूंगा। इसके बाद पूरा मिस्र उनके आदेश के अनुसार चलने लगा। फिर वही हुआ जिसकी पहले ही खबर दी जा चुकी थी। 7 साल खुशहाली के बीते और उसके बाद भयानक अकाल ने चारों तरफ तबाही मचा दी।
कनान, मिस्र और आसपास के इलाकों में भूख ने लोगों को मजबूर कर दिया। एक एक दाने के लिए लोग तरसने लगे। लेकिन मिस्र के गोदाम भरे हुए थे, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले ही समझदारी से इंतजाम कर लिया था। कनान में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को अनाज लेने मिस्र भेजा। जब वे 10 भाई मिस्र के दरबार में पहुंचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें तुरंत पहचान लिया, लेकिन वे अपने भाई को पहचान न सके। उन्हें क्या पता था कि जिसे उन्होंने कभी कुएं में छोड़ा था वह आज मिस्र का हाकिम बन चुका है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें अनाज दिया, लेकिन एक शर्त रखी, अगली बार अपने छोटे भाई बिन्यामीन को साथ लाना, उसके बिना अनाज नहीं मिलेगा। भाई वापस लौटे और बड़ी मुश्किल से अपने पिता को मनाया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लेकर बिन्यामीन को उनके साथ भेजा। जब वे दोबारा मिस्र आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक मौका पाकर बिन्यामीन को तन्हाई में सच्चाई बता दी, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं। फिर उन्हें अपने पास रोकने के लिए यूसुफ ने एक तरकीब अपनाई। शाही प्याला बिन्यामीन के सामान में रखवा दिया गया। तलाशी हुई और प्याला मिल गया। कानून के मुताबिक बिन्यामीन को रोक लिया गया। भाइयों ने बहुत विनती की, अपनी ईमानदारी की कसम खाई, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कानून का सहारा लेकर उन्हें वापस भेज दिया। जब यह खबर कनान पहुंची कि बिन्यामीन भी नहीं लौटा तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दुख फिर ताजा हो गया। वह यूसुफ की याद में इतने रोए कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई। बेटे कहते, आप अब भी यूसुफ को याद करते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं अपना दुख सिर्फ अल्लाह से कहता हूं, उसकी रहमत से मायूस मत हो। जाओ यूसुफ और उसके भाई की तलाश करो। तीसरी बार भाई बेहद मजबूरी और गरीबी की हालत में मिस्र पहुंचे। उनके पास पूरा पैसा भी नहीं था। वे यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने गिड़गिड़ाए, ऐ अजीज़े मिस्र, हम और हमारे घर वाले सख्त परेशानी में हैं। हम थोड़ी पूंजी लाए हैं, हम पर रहम कीजिए। यह देखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। अब सच्चाई छुपाना मुश्किल हो गया। उन्होंने भारी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें याद है तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था जब तुम नासमझ थे? भाइयों पर जैसे बिजली गिर गई। वे चौंक कर बोले, क्या तुम ही यूसुफ हो? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, हां, मैं यूसुफ हूं और यह मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर बहुत एहसान किया है। भाइयों के सिर शर्म से झुक गए। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे। फिर उन्होंने अपनी कमीज दी और कहा, इसे मेरे वालिद के चेहरे पर डाल देना, उनकी आंखों की रोशनी लौट आएगी, और अपने पूरे घराने को लेकर यहां आ जाना। उधर मिस्र से काफिला चला ही था कि कनान में बैठे याकूब अलैहिस्सलाम बोले, अगर तुम मुझे दीवाना न कहो तो मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। जब कमीज उनके चेहरे पर रखी गई तो उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। वह बोले, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते? आखिर वह दिन भी आ गया जब पूरा परिवार मिस्र पहुंचा। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने माता पिता के स्वागत के लिए शहर से बाहर आए। उन्हें पूरे सम्मान के साथ तख्त पर बिठाया। उसी पल वह सपना पूरा हो गया जो बचपन में देखा गया था। 11 भाई और माता पिता अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने झुक गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, यही मेरे उस बचपन के ख्वाब की सच्ची ताबीर है जिसे मेरे रब ने हक बना दिया।